बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की 3 रुकनी जो कमेटी है उसकी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी जानिब से नए मीटिंग मिनट्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। ये मामला है क्या, क्यों दोबारा से एक दफ़ा फिर मीटिंग मिनट्स जो हैं वो जारी हुए हैं? सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, क्या रहा है? देखें, जो हो रहा है वो एक लिहाज से ज़बरदस्त हो रहा है और ठीक हो रहा है काजी साहब के साथ, और जो काजी साहब कर रहे हैं वो बड़ा गलत कर रहे हैं। और अब उनकी गलतकारियाँ जो है ना, वो जजेस ने भी फैसला कर ली कि एनफ इज़ एनफ, बस बहुत हो गया। अब मज़ीद जो शर्म है ना, एक भरम होता है, शर्म होता है, हया होता है, एक रख रखाव होता है। जजेस ने फैसला कर लिया कि यह वैसे नहीं चलेगा। मतलब एक हर चीज़ की एक हद होती है ना। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर नामुकम्मल मिनट्स जारी करेंगे और उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब के जो सोशल मीडिया के तौर पे लोग काम करते हैं वो जजेस पे चढ़ दौड़ेंगे और हमले करेंगे, उनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, तो फिर यही होगा। अब देखें ना कि सुबह किसकी हुई, काजी फ़ाइज़ साहब की हुई। मामला है अरशद शरीफ साहब वाला। देखें, अरशद शरीफ साहब वाला जो मामला है ना, उसमें एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इस पर डिटेल से वीडियो भी करूँगा, क्योंकि हामिद मीर साहब एक पटिशन लेकर गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब अरशद शरीफ साहब की फैमिली भी उसमें आई है, अज़हर सदीक साहब भी उसमें आए हैं, और उसमें जो पहले हामिद मीर साहब के वकील हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, इमरान रियाज साहब भी को पिटिशनर हैं हामिद मीर साहब के साथ। हामिद मीर साहब ये मामला लेकर गए, अब इमरान रियाज साहब भी उनके साथ हैं, जिसमें हामिद मीर साहब और इमरान रियाज खान साहब की इस्तदा ये है कि अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो कत्ल है, इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उसमें आमिर फारूक साहब हर समात पे ऑब्जर्वेशन देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को डांटते हैं और बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये वो इधर उधर और तारीख, और अटॉर्नी जनरल बिल्कुल आ ही नहीं रहे। उसमें शुएब रज़ाक साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अदालत को बता दिया है कि जुडिशल कमीशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। अभी फिर एक नए ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफिस के पेश हुए और उनको भी आमिर फारूक साहब ने वही डांट पिला दी, ये वो इधर उधर सारी बातें कर, फिर तारीख लंबी, और अटॉर्नी जनरल साहब आ नहीं रहे। या तो आप कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल इस तारीख को आए, ना आया तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। और दूसरी बात यह है, यही बात शुएब रज़ाक साहब ने अदालत के सामने रखी, और वो खैर आमिर फारूक साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि भाई जुडिशल कमीशन से इनको मसला क्या है, हुकूमत को तहकीकात तो होनी है। मेरे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है, खुदा न खास्ता कि मैं किसी कत्ल में मुलविस हूँ, मैं किसी साजिश में मुलविस हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। और मैं जो है वो अगर मैं नहीं हूँ मुलविस, मैं कहूँगा कि चौधरी साहब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चौधरी साहब नाम लें, किस पे मुश्तमिल आपने कमीशन बनवाना है, कौन सी कमेटी, आप नाम देंगे, क्योंकि मैं कातिल नहीं हूँ, मेरा कोई किरदार नहीं है कत्ल में। मैं तो, मुझे और क्या चाहिए, मुझे आपकी बनाई हुई कमेटी से क्लीन चिट मिल जाए। ये नून लीग की हुकूमत को मसला क्या है अरशद शरीफ साहब के मामले में? मतलब जब ये मामला उमरता बंदियाल साहब के पास चल रहा था, बंदियाल साहब के पास, तो उस वक्त इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बार बार एक बात कह रहे थे कि जनाब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते, आप आलमी इदारों को, आप यूएन को, आप इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीमों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? बार बार ये सवाल रखा मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने और इजाज़ुल एहसन साहब ने, और फिर उन दोनों को रिज़ाइन भी करना पड़ा। वो दोनों क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी थे। मसला ये है कि हुकूमत को मसला क्या है अगर ये इनका कोई किरदार नहीं है सारे में। और आमिर फारूक साहब को भी ये बात देखनी चाहिए कि वो जो मामला शुएब रज़ाक साहब जिसमें पेश हो रहे हैं, अज़हर सदीक साहब पेश हो रहे हैं, अब बहुत हो गया है। आप करें ऑर्डर के जुडिशल कमीशन बनाएं, या आप मुस्तरद कर दें हामिद मीर साहब की दरख्वास्त और इमरान रियाज खान साहब की, ताकि वो जाएँ इंटर कोर्ट अपील में जाएँ, हाई कोर्ट के 2 जजेस के पास जाएँ, जो भी है। अच्छा, अब देखें, हुआ ये कि अरशद शरीफ साहब का मामले में काजी फ़ाइज़ साहब ने वारदात ये डाली कि छुट्टियों में केस लगा दिया मंसूर अली शाह साहब के पास, शाहिद बिलाल साहब के पास और नईम अख्तर अगवान साहब के पास। नईम अख्तर अगवान साहब का आपको पता ही है कि वो क्या उनकी सोच और अप्रोच है हुकूमत के हवाले से, नून लीग के किस तरह के उनके फ़ैसले हैं। अच्छा, उसमें मंसूर अली शाह साहब ने पहली समात पे इंकशाफ किया, जिसमें मोहम्मद मालिक साहब और सारे हमारे दोस्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, इमरान रियाज साहब भी आए हुए थे, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि जनाब ये तो कमेटी में मामला आया ही नहीं है, ये 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, तो ये क्या हो गया। मामला कमेटी को भेजा, कमेटी में काजी फ़ाइज़ साहब ने फिर कहा कि नहीं 3 रुकनी बेंच सुने। मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि नहीं, ये 5 रुकनी बेंच सुनेगा, और ये 5 रुकनी बेंच होगा जमाल खान मुंदखेल साहब, मोहम्मद अली मदद साहब, आयशा मलिक साहबा, अतर मिनल्ला साहब, हसन नज़र रिजवी साहब। मामला हो गया। अब एक कंपेन चल पड़ी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ। कंपेन ये चली कि दोनों भाग गए, दोनों ही केस नहीं सुनना चाहते, डर गए, ये कंपेन चली। और बहुत पहले काजी फ़ाइज़ साहब ने एक नोट लिखा अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ एक कंपेन चली, बहुत गालियाँ उनको पड़ी कि जनाब वो दिसंबर से मामला पेंडिंग था और उन्होंने फ़ैसला नहीं लिखा। फिर काजी साहब ने एक मिनट्स में जिक्र कर दिया आयशा मलिक साहबा का कि वो मुल्क से बाहर हैं, वो आ जाएं और छुट्टियां ख़त्म करें और ये वो। फिर आयशा मलिक साहब के खिलाफ कंपेन चल पड़ी।
फिर काजी साहब के इस अमल से मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ कंपेन चल, वैसे मतलब शर से बचना चाहिए इन जजेस को ना, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को। कुल शरीफ जो है ना, जो चारों सूरतें हैं वो रोज़ाना कम अज़ कम सुबह 3-3 बार और रात को 3-3 बार पढ़नी चाहिए। जिस तरह का इनके ऊपर इनके खिलाफ शरअंगेज़ी हो रही है, तो उसमें फिर ज़ाहिर है उन आयात में, उन सूरतों में यही दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह ताला हर शैतान की शर से महफूज रखे। तो इस वक्त उनका शैतान के शर से महफूज रहना बहुत ज़रूरी है और शैतान के शर से पनाह मांगना बहुत ज़रूरी है उन जजेस के लिए, 8 जजेस ख़ास तौर पे। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा, शाहिद वहीद साहब, हसन अज़हर रिज़वी, मोहम्मद अली मज़हर, इरफान सादत साहब, अतर मिनल्ला साहब, इनका ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक मेरे दिमाग में आ रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, वो कोई भी अहम बेंच होता है ज़ाहिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो अरशद शरीफ की शहादत का मामला ये कोई छोटा मामला नहीं है, यानी किसी ने कोई चिड़िया का बच्चा नहीं मारा, अरशद शरीफ शहीद हुआ है। हाँ। अरशद शरीफ के मामले पे ज़रूरी नहीं था कि चीफ जस्टिस खुद बैठते और ख़ुद इसको लीड करते और हाँ। इंसाफ दिलवाते। बिल्कुल, मैं इस पे भी आता हूँ, मैं उस बात को भी उसी कंटिन्यूएशन में पहले मुकम्मल कर लूँ कि आप कंपेन चल पड़ी 2 जजों के खिलाफ। आज फिर इन्होंने मिनट्स जारी किए, नामुकम्मल जारी किए। ये कितनी बददियानती है, वैसे कितनी बददियानती है कि आप मिनट्स नामुकम्मल जारी कर रहे हैं। फिर कल उन्होंने किया ना, उन्होंने चौक चौराहे में ला खड़ा किया है जनाब को, ऐसे ही है। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिनट्स मुकम्मल जारी कर दिए। उन्होंने जो बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मामला ये था, एक तो ये 184(3) था, 5 रुकनी बेंच बनना था। पहले 5 रुकनी बेंच सुनता रहा है, 8 समातें कर चुका है। उन्होंने कहा कि हमने कमेटी में ये कहा कि जो 5 जज थे जो ये केस सुन रहे थे, बंदयाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जमाल खान मुंदखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, 8 समातें हो गई थी। अब उनमें से 2 जज तो मौजूद हैं, बंदयाल साहब रिटायर हो गए, जो 2 जजों से के इस्तीफ़ा उनसे दिलवा दिया गया। उसके बाद जो सीनियर तरीन जज हैं वो जमाल खान मुंदखेल, उन्होंने ये कहा कि हमने ये किया कि जमाल खान मुंदखेल के बाद मोहम्मद अली मज़हर हैं, मोहम्मद अली मज़हर के बाद जो सीनियरिटी में 3 है ना, उनको ऐड कर दें आप 5 रुकनी बेंच में। अब वो 3 कौन है, उसी सीनियरिटी से ये बेंच बनाया गया है। अब आप देखें ना कि एक तो इसमें जमाल खान मुंदखेल साहब के बाद हैं मोहम्मद अली मज़हर सीनियरिटी में, उसके बाद 3 जज कौन है, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिनल्ला साहब और हसन अज़हर रिज़वी साहब। अब मुझे बताएं इसमें क्या गलत है? उन्होंने पिक एंड चूज़ नहीं किया। काजी साहब अपने ट्रोल्स के ज़रिए ये मैसेज दे रहे थे, ये कंपेन चलवा रहे थे, ये तासुर दे रहे थे कि पिक एंड चूज़ किया है इन्होंने। और ज़्यादा तकलीफ़ किसकी है? अतर मिनल्ला साहब की इस मैच में शामिल होने की, आयशा मलिक साहिबा की इस मैच में शामिल होने की। देखें, आप देखेंगे जो सवालात आयशा मलिक साहिबा और अतर मिनल्ला साहब उठाएंगे, तो ये इसलिए वो परेशानी है। अब इसलिए ये कहा कितनी यानी सादा सी रीजनिंग कितनी सादा थी, सिंपल थी कि ये बेंच 5 रुकनी, ये बेंच आया सामने कि 2 पहले सुनते रहे, इस तरीके इसको ट्विस्ट करके जिस तरह, मतलब वाह। कंपेन ये चलवाई गई कि पिक एंड चूज़ किया है और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भाग गए हैं, और ये सारी बात। तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि काजी साहब हरा उस केस में क्यों भाग जाते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स वाले में भी भाग जाते हैं, इसमें भी भाग गए हैं, और भी वो केस नहीं लगा रहे इंटरनमेंट सेंटर वाला, मतलब वो नहीं लगा रहे, इस तरह के केसेस नहीं लगा रहे, पीटीआई का बल्ले वाला रिव्यू नहीं लगा रहे, ये सारी चीज़ें, मतलब नून लीग का रिव्यू। और फिर आपको अगर इतना ही वो था तो आप सितंबर से आके बैठे हुए थे, सितंबर से लेके अपना अब अगले सितंबर आने वाला है, यानी 1 साल आपने केस पहले तो लगाया नहीं है अरशद शरीफ साहब का। जब आप पे बहुत दबाव बढ़ा तो आपने छुट्टी में उठा के लगा दिया, और वो भी 3 रुकनी बेंच के साथ। और ये बहुत बड़ा एक मामला है कि आपने कमेटी में अप्लाई नहीं है, और अब आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है ना वो मिनट्स आपने रोक लिए, मीटिंग मिनट्स आपने नामुकम्मल जारी किए। 2 जजेस ने जो काजी साहब के साथ किया ना, अब ये काजी साहब की गेम ख़त्म है, काजी साहब की गेम ख़त्म है। अब देखें ना कि जजेस इस हद तक, मतलब पहले ये था कि जजेस गालियाँ भी सुनते रहते थे, सोशल मीडिया की कंपेन बर्दाश्त करते थे कि चलो यार हमारे चीफ़ की इज़्ज़त है, लेकिन अगर चीफ़ को खुद इज़्ज़त रास नहीं है तो फिर वो जज तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो ये है चौधरी साहब मामला। जजेस हों या कोई भी शख्स हो, जिस तरीके से, जिस बेहुदा तरीके से डिफेम करने की कोशिश की गई मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, कोई भी शख्स होता वो कहता यार कम से कम मैं अपना सच तो आगे बताऊं। एनीवेज केनिया की अदालत जो है उसने तो अरशद शरीफ का मामला कंक्लूड कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी अदालतों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 1 साल तक बेंच नहीं बनाया। बेंच बना तो उसके बाद की जो हैपनिंग है वो आप देख रहे हैं। अल्लाह करे अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।